व्याख्या हम आज का दिन में नहीं करेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये पहली बात है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और जब परमेश्वर हमारा पिता है तो हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा है। परमेश्वर कहता है मैं अपने पुत्र को तेरे उद्धार के लिए, तेरे छुटकारा के लिए भेजा है। फिर परमेश्वर कहता है, बाइबल में कहता है तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें हमारा चुनाव किया है और परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा उठना और बैठना दोनों जानता हूँ। हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी बातों का तहकीकात हमारा परमेश्वर करता है और रखता है वो। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी तेरे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। परमेश्वर हमारे बालों को भी, हमें नहीं मालूम है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बाल जो है गिने हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर कहता है ये बात। और अगली बात परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इस सृष्टि से पहले ही चुन लिया। जब ये संसार में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमें और आपको चुना है। फिर परमेश्वर कहता है मैं तेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करता हूँ। परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है और कोई हमारी ज़रूरत को नहीं पूरा कर सकता है, केवल परमेश्वर है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। फिर परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दे। परमेश्वर कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए हमें अपनी सारी चिंताओं को अपने परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए। परमेश्वर कहता है मेरे विचार तेरे लिए बालू के किनकों से भी अधिक हैं। मेरे विचार तेरे लिए बालू के किनकों से भी अधिक है। ये परमेश्वर कहता है मेरे लिए और आपके लिए। फिर परमेश्वर कहता है तेरी भलाई करने से कभी ना रुकूंगा। परमेश्वर हमारे और आपका जीवन में प्रतिदिन भलाई करता है और वो कभी अपने आप को रोकता नहीं है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर हमारा नाम जानता है। हमारा आसपास का लोग या हमारा 2-3 गांव के लोग, सब लोग नहीं जान सकता है हमारा नाम, लेकिन हमारा नाम एक है जो हमारा परमेश्वर है, हमें जानता है। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और क्षमा किया है, और जब हम उसके सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरी भेड़ है और मैं तेरा चरवाहा हूँ। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसका भेड़ है, मेमना है। परमेश्वर कहता है मेरी करुणा व भलाई सदा तेरे साथ रहेंगी या बनी रहेगी। परमेश्वर का भलाई का काम, परमेश्वर का करुणा का काम और उसका उपकार का कार्य हमारे और आपका जीवन में निरंतर बने रहते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अत्यधिक बहुमूल्य है। परमेश्वर का दृष्टि में हमारा और आपका दुनिया का लोगों का दृष्टि से अधिक मान और सम्मान है, बहुमूल्य है हम। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर हमें और आपको बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातों को समझाने के लिए और बताने के लिए चाहता है। परमेश्वर कहता है संकट में मैं अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर को जब हम अपने संकट के समय में पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए आते हैं। परमेश्वर कहता है एक दिन तेरी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। ये परमेश्वर कहता है हम विश्वासियों के लिए कहता है कि मैं तेरी आंखों से एक दिन सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हमारे आंसू को हो सकता पोंछने वाला कोई ना हो सकता हमारे माता पिता ना हो, भाई बहन ना हो या और लोग ना हो, लेकिन एक है जो हमारे आंसू को पोंछने वाला है। परमेश्वर कहता है तुझे घटी और कमी कभी ना होगी। परमेश्वर हमारी कमी घटी में हमेशा मदद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा। हमारे मन की इच्छाएं जो हैं केवल और केवल परमेश्वर पूरा करने वाला है और वो पूरा करता है।
परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मतलब मजबूत बनाऊंगा, याव बांध मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह को खोल दूंगा ताकि तू मेरा गुणानुवाद कर सके। हमारा परमेश्वर हमारे मुंह को खोलता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर कहता है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। ये परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपका चित्र को, मेरे चित्र को अपनी हथेली पर बना करके रखा है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, तू मेरा ही है। हम परमेश्वर का है और परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर कहता है धर्म के मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर हमारी और आपकी मदद करने वाला है धर्म के मार्ग में। फिर परमेश्वर कहता है मुझे तेरी चिंता है, अतः अपनी चिंता मुझ पर डाल दे। परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला, लोग हमारी चिंता करने वाला नहीं हो सकता है हमारी समस्याओं के बीच में, हमारा जीवन के बीच में, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। परमेश्वर कहता है रोटी कपड़े के लिए चिंता ना कर, मैं सब कुछ दूंगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करके हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है अपना संपूर्ण भरोसा मुझ पर रख। परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है, कई बार हम लोग अपना भरोसा किसी दूसरे के ऊपर रखते हैं, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, रिश्तेदार के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, लेकिन परमेश्वर कहता है अपना संपूर्ण भरोसा तू मुझ पर रख। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो हमारे भरोसे को टूटने नहीं देता है। परमेश्वर कहता है मैं ना तो तुझे त्यागूंगा और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी भी त्यागता नहीं है, कभी भी हमें छोड़ता नहीं। कई बार हमें लगता है कि हाँ परमेश्वर ने हमें भूल गया है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता और त्यागता नहीं है। और लास्ट में कहता है एक माँ तुझे भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। परमेश्वर हमें और आपको कभी भी नहीं भूलता है, इसलिए वो ये परमेश्वर कहता है और हमें इस परमेश्वर की वाणी के ऊपर हमें विश्वास करके उसके साथ में बने रहकर उसकी महिमा करनी। तो परमेश्वर ये सब कुछ कहता है आपके लिए, मेरे लिए और सभी विश्वासियों के लिए कहता है, और आपके लिए भी कहता है। जो आप विश्वास नहीं करते हैं आपके लिए भी कहता है। यदि आप उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपसे भी यही बात कहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस विचार के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये सब कुछ आपने हमारे लिए कहा है और आप हमारा सब कुछ है, चरवाहा है, पूरा करने वाला है, पूर्ति करने वाला है, बातों को बताने वाला है, चंगा करने वाला है, स्वास्थ्य देने वाला है, संकट में मिलने वाला है। प्रभु हम सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको पहचान सके, और जो जानते हैं वो और नज़दीकी से आपको पहचानने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से